सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अभी तक मैंने अध्याय 1 से श्लोक नंबर 2 का अर्थ बताया है। अब श्लोक नंबर 3 का अर्थ मैं बताने जा रही हूँ। हे आचार्य, पांडवों की विशाल सेना देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्रह्मांड सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य द्रुपद थे, उनको ऐसा वरदान मिला था कि उनको ऐसा पुत्र होगा जो कि द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनका सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब प्रतिद्वंद कुछ क्षेत्रों को युद्धभूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। युद्धभूमि में जो है पांडव लोग के पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने ये व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की कला दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वो युद्ध में सजग रहे, समझौता न करे। इसके द्वारा वो द्रोणाचार्य को ये भी बताना चाह रहा था कि कहीं वो अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। इस तरह से आपको 3 श्लोकों का अर्थ हो गया। अब चौथे श्लोक का अर्थ बताते हैं। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युधाधान, विराट और द्रुपद। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष प्रचंड महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वो अन्य की तुलना में इन दोनों से करता है। तो मेरे दोस्तों, अभी तक मैंने 4 श्लोकों का अर्थ सुना, 5वें का सुनिए। इसके बाद ही धृष्टकेतितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सौभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। अब आप सुनिए 6ठे श्लोक का अर्थ। बहुत छोटे छोटे हैं। पराक्रमी युधामान्यु, अत्यंत शक्तिशाली मोजा, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। 7वें श्लोक का अर्थ। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरे सेना को संचालित करने के विशेष रूप से निपुण हैं। और 8वें श्लोक का अर्थ अब और मैं बताई दे रही हूँ, आप जरूर सुनिए। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई, और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, और सोमदत्ती श्री या भूरिश्रव ब्राह्मी के राजा का पुत्र। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वो कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य के जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। तो इसी के साथ फिर आगे मिलते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों से मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर कुछ गलतियाँ हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा।
और मैं बहुत बड़ी विद्वान नहीं हूँ, बस छोटा मोटा पढ़ के आप लोगों को अर्थ बताती हूँ। थैंक यू। चलिए इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।